हाय फ्रेंड्स। एंट्रेंस एग्जाम्स के बाद जब रिजल्ट्स आते हैं तो एक बहुत टिपिकल सा क्वेश्चन कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं। एंड ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एग्जाम के अंदर मनचाहा रिजल्ट नहीं आया है, या तो जिस इंस्टीट्यूट में एग्जाम के थ्रू वो एडमिशन लेना चाहते थे उस इंस्टीट्यूशन का जो कट ऑफ है वो क्लियर नहीं कर पाए, या तो इतने कम मार्क्स आए हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में उस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू उन्हें एडमिशन नहीं मिल रहा। तब स्टूडेंट्स आके मुझसे ये सवाल पूछते हैं, शुड आई टेक अ ड्रॉप टू री अटेम्प्ट एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। मेरी तैयारी शायद इस साल इतनी अच्छी नहीं थी कि ये एग्जाम मैं इस साल इस अटेम्प्ट में क्लियर कर पाऊँ, तो क्या मैं इस साल एक ड्रॉप ले लूँ, पूरे साल बैठ के अच्छे से तैयारी करेंगे एंड फिर अगले साल फिर से जब एंट्रेंस एग्ज़ाम आएगा तो एग्ज़ाम में अपीयर होंगे एंड उसमें हम एग्ज़ाम को डेफिनेटली क्लियर कर देंगे। इस कॉन्फिडेंस के साथ कई सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि एक ड्रॉप ईयर शायद ले लेना चाहिए, बट ये डिसीजन लेने से पहले आपको एक सिंपल मेथड बताता हूँ जो आपको इस बात की क्लैरिटी देगा कि क्या एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक पूरे साल का ड्रॉप लेना, एक पूरे एकेडमिक ईयर का ड्रॉप लेना क्या आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है या नहीं। तो एक टिपिकल मैनेजमेंट कंसल्टेंट की तरह इस चीज को समझाने के लिए मैं एक 2x2 मैट्रिक्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। जहाँ पे दो पैरामीटर्स हैं। एक तो मेरा पैरामीटर है कि मैं डेफिनेटली एक ड्रॉप ले रहा हूँ, राइट। सो यस टू अ ड्रॉप, या तो मैं ड्रॉप नहीं ले रहा, राइट। तो मैंने ड्रॉप लिया है या नहीं लिया है। एंड दो पॉसिबल आउटकम्स हैं कि डू आई गेट सक्सेस इन द एग्जाम। तो अगेन इसके दो मेरे पैरामीटर्स हो गए, यस या नो। तो इस 2x2 मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो ये हमें मल्टीपल पॉसिबिलिटीज के बारे में बताता है, करेक्ट। तो चलो एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि चार सिनेरियोस क्या होंगे और इन चार सिनेरियोस के अंदर के आउटकम्स कैसे रहेंगे। पहला सिनेरियो मैं लेता हूं, हाँ मैंने ड्रॉप ले लिया एंड आउटकम आया कि जो एंट्रेंस एग्जाम ड्रॉप लेने के बाद मैंने दिया उसमें मुझे सक्सेस मिल गई। तो पहला क्वाड्रेंट है हमारे लिए, यस आई हैव टेकन अ ड्रॉप एंड यस आई हैव सक्सीडेड इन द एग्जामिनेशन। सो ये तो आपका बेस्ट पॉसिबल आउटकम हो गया कि आपने एक गैम्बल लिया था, एक रिस्क लिया था और इस रिस्क में आपको सक्सेस मिला। तो एक पूरा साल आप वेस्ट नहीं मानोगे, इसको एक इन्वेस्टमेंट मानोगे कि एक पूरा साल आपने इन्वेस्ट कर लिया और इसका बहुत बढ़िया नतीजा आया। तो दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो लेते हैं जहां पे आप ड्रॉप ईयर नहीं लेते, यानी आप किसी दूसरे कॉलेज में एंट्रेंस एडमिशन ले लेते हो जो आपका शायद प्राइमरी चॉइस नहीं है, और कॉलेज में एंट्रेंस लेने के बाद भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ाई के साथ साथ आपने एंट्रेंस एग्जाम दे दी और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में यहाँ आपको सक्सेस मिल गया, राइट। सो आपने ड्रॉप तो नहीं लिया लेकिन आपको सक्सेस डेफिनेटली मिल गया, राइट। सो दिस इज अ गुड सिनेरियो क्योंकि यहाँ पे आपने टेक्निकली स्पीकिंग एक साल में कुछ हासिल नहीं किया इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ डिग्री, बट एक साल का इन्वेस्टमेंट करके जिस इंस्टीट्यूशन में आपको एक्चुअली एडमिशन चाहिए था वो तो ले लिया। नाउ द आउटकम इज गुड, बट इस डिसीजन को मैं एक टफ डिसीजन मानूंगा क्योंकि दो चीजें हैं। जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो तो कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी करनी होगी। आप ये नहीं कह सकते कि जहां पे मैंने एडमिशन ले लिया वो सिर्फ नाम के लिए है और अगर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो व्हाई शुड आई फोकस ऑन द फर्स्ट ईयर स्टडीज। क्योंकि सोच लीजिए, अगर आपने एडमिशन कहीं ले लिया, साथ में एंट्रेंस एग्जाम दिया, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम में भी आपको अगर सक्सेस नहीं मिला तो जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले चुके हो उसी में कंटिन्यू करना पड़ेगा। और फर्स्ट ईयर में अगर आपने उस कॉलेज में पढ़ाई पे ध्यान नहीं दी, इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कंटिन्यू अहेड
टू कीप अप द मोमेंटम, टू कैच अप विद द अदर क्लासमेट्स जो शायद पूरी मुशक्कत के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही टफ डिसीजन है कि किसी कॉलेज में एडमिशन लेना और उसके साथ साथ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना। एथिकली स्पीकिंग यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि अगर आपने ड्रॉप नहीं लिया, कहीं पे एडमिशन ले लिया, एंट्रेंस एग्जाम दे के सक्सेसफुल हुए, तो आप जो पहले एडमिशन लिए थे उस एडमिशन को छोड़ के दूसरे कॉलेज में जाओगे। आपके लिए बढ़िया है, आपको आपका मनपसंद कॉलेज तो मिल गया, लेकिन जो कॉलेज की सीट को आप छोड़ रहे हो वो टेक्निकली वेस्ट हो रहा है, किसी और डिजर्विंग कैंडिडेट के लिए वो सीट नहीं रहता। तो एक थोड़ा मॉरल डायलेमा भी यहाँ पे आता है अगर आप ड्रॉप नहीं लेते और आपको सक्सेस मिल जाता है। तीसरा एक सिनेरियो है जहां पे आप ड्रॉप नहीं लेते लेकिन आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर सक्सेस भी नहीं मिलता। तो दिस इज नॉट अ डिजायरेबल आउटकम, राइट? क्योंकि आपका मेन फोकस तो था कि आप एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करो, राइट? सो रादर देन कॉलिंग इट अ नॉट डिजायरेबल आउटकम, मैं कहूंगा दिस इज अ लेस डिजायरेबल आउटकम। क्योंकि आपको अपने मनपसंद कॉलेज में तो एडमिशन नहीं मिला, लेकिन कम से कम आपका एक साल वेस्ट तो नहीं हुआ। जिस कॉलेज में आपने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया था उसी में आप आगे पढ़ के अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो, राइट? तो शायद आप पोस्ट ग्रेजुएट पे सोचो कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे शायद मुझे बेटर कॉलेज मिल जाए। सो ड्रॉप ना लेते हुए सक्सीड ना करना इज नॉट वेरी डेंजरस, बट इट डज लीड टू अ लेस डिजायरेबल आउटकम। अब हम आते हैं सबसे डेंजरस सिनेरियो में, और इसे मैं कहूंगा डेंजर जोन। आपने ड्रॉप ले लिया, एंट्रेंस एग्जामिनेशन दी और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सक्सेस नहीं मिला, यानी पूरी एक साल आपने मेहनत की, पूरी एक साल आपने तैयारी की, और इसके बाद भी आपको जो रिजल्ट चाहिए था, जिस आउटकम के लिए आप मेहनत कर रहे थे वो आउटकम नहीं मिला। तो फिर आपके मन में कई सारे सेल्फ डाउट्स आएंगे। क्या मैंने सही डिसीजन लिया? क्या एक साल मेरा पूरा बर्बाद हो चुका है? एक साल का पूरा गैप हो गया, उसके बाद किस बेसिस पे अब मैं आगे जाके किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ? सो दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो कि अगर आप ड्रॉप लेते हो और आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेकेंड अटेम्प्ट पे भी क्लियर नहीं होता। सो डू यू हैव सम सॉर्ट ऑफ अ बैकअप प्लान प्रिपेयर्ड फॉर द सिनेरियोस विच आर नॉट टू योर लाइकिंग, राइट? अगर आप ड्रॉप लेते हो और आपको सक्सेस मिल जाता है तो सबसे बढ़िया है, लेकिन इस बात की प्रोबेबिलिटी काफी कम है। आप ड्रॉप नहीं लेते और सक्सेस मिल जाता है, इस बात की भी प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन इन दोनों ही सिनेरियोज में कम से कम आपको आपका मनचाहा आउटकम मिल रहा है। प्रॉब्लम कब आता है? जब आप ड्रॉप लेते हो या नहीं लेते, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको एग्जाम में सक्सेस नहीं मिलता। ड्रॉप ना लेके सक्सेस ना मिलना फिर भी आपको कुछ ऑप्शंस ओपन रखता है, लेकिन ड्रॉप लेने के बाद अगर सक्सेस भी नहीं मिलता तो फिर आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाओगे जहां से बाहर निकलना शायद मुश्किल हो जाए। सो प्लीज टेक दीज पैरामीटर्स इनटू अकाउंट एंड देन डिसाइड whether you should be going in for a drop or not.